अपने 28 नवंबर को RSAT का एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसमें महिला बैच जो था अपना, और साथ में अगस्त 2021 तक के जिनके एडमिशन थे उन सभी का जो एग्ज़ाम 28 नवंबर को हो रहा है, ठीक है। तो उसकी तैयारी के लिए अपने ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, लगभग सारे टॉपिक जितने भी हैं अपने बुक के सारे कवर करेंगे। क्वेश्चन तो सब में मिलजुल के आते हैं, किसी से 2-2 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन टॉपिक से, और किसी से 1-1 क्वेश्चन, इस तरीके से भी आता है जितने भी चैप्टर हैं अपने। तो और साथ में अब ये कंप्यूटर के जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी सेम जो है वो पूछे जाने लगे हैं। जैसे राजस्थान कांस्टेबल की अभी नई वैकेंसी भी आ चुकी है, और इसके पिछली जो वैकेंसी है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो भी इसी क्लास के साथ ही आपके कवर हो जाएंगे। जो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी पढ़ रहा है, आपको अलग से कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसके वीडियो भी हमारे अपने यूट्यूब चैनल और हमारी ऐप है उसके ऊपर भी आते रहेंगे। तो ये वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। खैर अपना यूट्यूब चैनल तो अपना इस इंस्टीट्यूट के नाम से है। ये है सर ऑनलाइन HSD टेक हब ऑनलाइन, ठीक है। ये तो अपना यूट्यूब चैनल है। और हमारे जो ऐप है प्ले स्टोर पे वो है HSD एज्यू, एजुकेशन का एज्यू ऐप। ये जो ऐप अपने ये थोड़ा सा एजुकेशन यानी कि हर तरह की के लिए बनाई हुई, आगे धीरे धीरे इस पे कोर्सेज लेके आएंगे। लेकिन ये हमारा इंस्टीट्यूट का चैनल है, इन दोनों पे वीडियोस जो है कोशिश करूंगा ये आते रहेंगे। और चैनल पे इन पे खास करके आएंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनके वीडियोस, क्योंकि वो वीडियो अपने को क्वेश्चन साथ में ऑनलाइन दिखाने होते हैं, तो वो कंप्यूटर से रिकॉर्ड होंगे, उनकी वीडियोस इस पे डाल देंगे। ऐप के ऊपर अभी पिछला जो पेपर हुआ था फरवरी के अंदर, उसके वीडियोस दोनों इसके ऊपर पड़े हुए हैं। और जिन्होंने वुमेन बैच की ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी ना, उनके वीडियोस भी जो हमारे ऐप के ऊपर हैं, रिकॉर्डिंग जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड हुए थे वो सारे ऐप के ऊपर मैंने डाल दिए हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और जिन्होंने वो सारी क्लासेस लगाई थी उनका ये रिवीजन ही है, मान के चलो, क्योंकि वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत नया मिल सकता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जिन्होंने ऑनलाइन लगवा लिए थे तो वो चाहे तो कैसे भी इसको दोबारा देखें ना देखें। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर है, कंप्यूटर का परिचय। तो उसके अंदर एक तो कंप्यूटर जो होता है वो कैसे काम करता है ना, कैसे काम करता है एक तो, ठीक है। एक उसके पार्ट क्या है कंप्यूटर के, और एक उसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक कमियां क्या है। बेसिक सा है, मतलब कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है और क्या क्या उसके पार्ट हैं, और दूसरा उसकी तीसरे विशेषताएं क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फिर आता है हमारे पास उसकी कमियां क्या है। ये पहले चैप्टर के अंदर बेसिक सा ये है हमारा इंट्रोडक्शन है। जैसे हम बात करें कंप्यूटर के काम करने की, तो मैं यहाँ पे 2-3 वर्ड लिख रहा हूं। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 मैंने वर्ड लिखे हैं, ठीक है। इन तीनों को अपने समझते हैं पहले तो। जिनका बिल्कुल नया है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका पहले नहीं पढ़ा हुआ बिल्कुल भी कंप्यूटर, शायद आपका भी थ्योरी में नहीं पढ़ा हुआ ना। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये ना एक प्रोसेस सर्कल बोलते हैं कि कंप्यूटर इस तरीके से काम करता है। एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन सीधा ही पूछा गया है, पेपर के अंदर पहले क्वेश्चन आया था एक, उसमें यही पूछा गया था कंप्यूटर का जो प्रोसेस करने का, काम करने का जो तरीका है ना, वो किस फ्लो में है। तो यानी कि पहले कंप्यूटर करता है इनपुट। अब ये क्या करता है क्या नहीं वो आगे देखेंगे। पहले कंप्यूटर इनपुट करता है, फिर करता है प्रोसेस, और फिर करता है आउटपुट। ये इसी वे में पूछा गया था। और चारों आपके ऑप्शन जो थे वो उल्ट पुल्ट बना रखे थे। पहले आउटपुट लिखा रखा था, फिर इनपुट लिख रखा था, प्रोसेस पहले लिख रखा था, किसी में प्रोसेस बाद में लिख रखा था। तो ये इसका एक पूरा प्रोसेस है। एक क्वेश्चन हमारा यहीं पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये इनपुट किसे करता है, हमने देखा भी कंप्यूटर ना कुछ इनपुट करता है। पहले तो इनपुट का मतलब क्या है, पुट मैंने कहीं ना कहीं फेंकना, और इन मतलब कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। हमारे पास सीपीयू है जिसको हम नॉर्मली कंप्यूटर मान के चलते हैं, है ना। तो सारा काम क्या होता है, मैं तो हमारे सीपीयू के अंदर होता है। कंप्यूटर का जितना भी काम होता है ना, सारा जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सारा किसके अंदर होता है, इस सीपीयू के अंदर। हम इसे जनरल भाषा में सीपीयू कह देते हैं, वास्तव में ये होता है कैबिनेट। वास्तव में होता है कैबिनेट।
सारा काम इसी के अंदर होता है। तो मतलब ये जो सीपीयू या जो प्रोसेस वाला पार्ट है वो किसके अंदर होता है? इस सीपीयू के अंदर, इस कैबिनेट के अंदर। ये प्रोसेस वाला काम कहां पे होता है? इसके अंदर। क्लियर होगी बात? इसीलिए इसका नाम भी जो है ना वो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये हम आगे भी देख लेंगे आगे चैप्टर के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसिंग वर्ड आ रहा है, मतलब प्रोसेस जो है वो सीपीयू करता है। ठीक है, अब ये जो बात कर रहे थे हम इनपुट, मतलब इसके अंदर अगर कुछ भेजना है, इसके अंदर कुछ भेजेंगे तो वो बोले कहलाएगा हमारा इनपुट। क्या कहलाएगा? इनपुट। मतलब कहां भेज रहे हैं हम? सीपीयू के अंदर। धीरे धीरे आपको सब पता लग जाएगा क्या मैं बात कर रहा हूं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल आप कर चुके हो। तो प्रैक्टिकल के अंदर जो आपने काम किया ना वो आपको पता लगेगा कैसे काम हो रहा है। तो अब ये प्रोसेस इसके अंदर ही चल रहा है, ठीक है। और फिर आउटपुट, आउट मैंने बाहर, यानी कि इससे बाहर कुछ निकलेगा। जब सीपीयू से बाहर कुछ आएगा तो वो क्या कहलाएगा? आउटपुट। सीपीयू के अंदर जब कोई चीज जाएगी वो कहलाएगा इनपुट। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ हमने भेजा है तो किसी काम के लिए भेजा होगा, हमारा कोई मकसद होगा, है ना। अब हमारे पास कोई मशीन है, ठीक है, क्या है, मान लो अपने पास वो मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर वाला, जूसर वाला मिक्सर मान लो। अब मिक्सर के अंदर हमने मान लो मैंगो भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया और चीनी भी डाल दी, और किसी मकसद से डाला हमने, उसका बटन दबाएंगे वो कुछ प्रोसेस करेगा। तो वही काम है कि हमने कुछ इनपुट जब किया है ना कंप्यूटर के अंदर, इस सीपीयू के अंदर, तो मतलब हमारा कुछ मकसद है, कुछ हमने काम कंप्यूटर से करवाना है। ठीक है, अब वो काम ये करेगा, उसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग करना। जैसे हमने बटन दबाया जूसर का तो जो हो रहा है वो चल रहा है 5-4 मिनट। ठीक है, अब आउटपुट क्या बनेगा, बस वो कंप्यूटर हमें यहां से बाहर देगा। जो इस प्रोसेस के बाद जो चीज बन के आएगी वो आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, दोनों तीनों चीजें पता लग गई। इनपुट क्या होता है, प्रोसेस का मतलब क्या है और आउटपुट का मतलब क्या है। ठीक है, अब एक मुझे ये बताओ कि ये इनपुट जो हमने किया था और जो हमें आउटपुट मिलेगा, ये दोनों क्या सेम होंगे, एक जैसे होंगे या फर्क होगा इनमें? आपका मन क्या कहता है? सेम होंगे या अलग अलग होंगे? मेरे एग्जाम्पल से लेके चलो, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको भी, फिर अलग होगा, है ना। मतलब हमने जो चीज इनपुट की थी ना वो चीज हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने उसके ऊपर, कंप्यूटर ने क्या किया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर दी, है ना। हमारा जो जूसर वाला एग्जांपल था, अगर उसके ऊपर हमने जो चीजें इनपुट की हैं, चाहे वो मैंगो के पल्प्स किए हैं, चाहे वो शक्कर की है, चाहे वो अपने दूध किया है, लेकिन आउटपुट हमें तीसरी चीज मिलेगी। ठीक है, तो मतलब जो आउटपुट हमें मिलता है ना वो होता है प्रोसेस्ड डाटा, यानी कि जिसके ऊपर प्रोसेस किया गया हो। ठीक है, वो प्रोसेस होके ही हमारे पास ये मिला है, और इसको फिर इनपुट को हम बोलते हैं रॉ डेटा। तो जो इनपुट चीज की जाती है, रॉ मैंने होता है कच्चा। जैसे रॉ मटेरियल कई बार हम बोल देते हैं, किसी कंपनी की, किसी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ना तो हम कहते हैं रॉ मटेरियल, इंग्लिश के अंदर वर्ड होता है, मतलब कच्चा माल जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये रॉ डेटा कहलाता है, वो चीज हम करते हैं इनपुट कंप्यूटर के अंदर, है ना। लेकिन फिर कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें क्या देता है, उस डेटा को प्रोसेस्ड करके दे देता है, प्रोसेस्ड डेटा, और यही कहलाती है इंफॉर्मेशन। क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर से हमें आउटपुट मिला वो एक्चुअल में है क्या? इंफॉर्मेशन है। कंप्यूटर से आउटपुट मिला जो हमें, वो क्या है? इंफॉर्मेशन। और जो कंप्यूटर के अंदर हमने डाला था वो था डेटा। इसको हम सिंपल डेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको तो बोल देते हैं हम डेटा, और इसको बोल देते हैं इंफॉर्मेशन। ये दो वर्ड हमें याद रखने हैं, एक इससे क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, वो ये कहेगा कि इसमें से आउटपुट है, मान लो जो आउटपुट हमें मिला है कंप्यूटर से, वो क्या कहलाता है? वो डेटा कहलाता है, वो सिंबल्स कहलाता है, या इंफॉर्मेशन कहलाता है, या कोई भी 4 ऑप्शन बनाने हैं, 2 ऑप्शन कुछ भी बना सकता है अपनी मर्जी से। तो मतलब आउटपुट जो भी हमें मिलेगा वो कहलाएगा हमारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें से इनपुट किया जाने वाली चीज क्या है? डेटा है। चीज क्लियर हो गई? डेटा के बारे में पता लग गया, इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग गया। अभी इतना ही देखना है। ठीक है, ज्यादा ना अपने मान लो दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना कि ये डेटा क्या चीज हुई, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो जब जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है।
ठीक है। उसके बाद आगे की जो और अपने आगे पढ़ेंगे ना, जब मान लो अपने आगे कहीं और कोर्स करना होगा कंप्यूटर के, इससे और भी ज्यादा बड़े लेवल का, ठीक है, तब इसको आगे डीप से पढ़ा जाता है, ये डेटा क्या चीजें हैं, इंफॉर्मेशन क्या क्या चीजें बनी, कैसे बनी, ठीक है। एक्चुअल में हम सिर्फ इतना समझते हैं, अब डेटा इनपुट किया हमने, अब ये किया कैसे, ठीक है, क्या किया हमने, इनपुट किया, लेकिन किया कैसे, कोई तो हमने साधन यूज किया होगा इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर हमने जैसे कीबोर्ड से टाइप किया होगा तो वो इनपुट हुआ, ठीक है, या माउस से क्लिक किया होगा, या मैंने माइक से कुछ बोला होगा, कंप्यूटर के अंदर कैसे भी भेजा, बस हमें ये चीज याद रखनी है। और ये जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने आने वाला टॉपिक हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन का जो पार्ट होता है वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वो इन्हीं से पूछा जाता है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि ये जो कंप्यूटर काम करता है ना, तो काम करने के लिए कोई मशीन चाहिए होगी, कोई मशीनरी चाहिए होगी, और वही मशीनरी को जो जिस मशीनरी से हम इनपुट करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, और जिनसे कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो कहलाते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। और इन दोनों से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो लगभग अपने RSCT में आते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो पटवार का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे कितना भी बेसिक कंप्यूटर जिसमें आता है, इन्हीं से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है बिल्कुल इजी। अब मैं अगर आपसे ही पूछ लूं कि भी मुझे किसी इनपुट डिवाइसेस का नाम बता दो, आप बता दोगे, कौन सा बताओगे? कीबोर्ड हो गया, है ना। हमें सिर्फ ये देखना है, आपको देखो ऑब्जेक्टिव का जो एग्जाम होता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, वो थोड़ा सा करना आसान होता है, उसमें आपको ऑप्शन देख के पता लग जाता है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है और कौन सा नहीं। अब आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, पूछ लिया उसने कि इनपुट डिवाइस बताओ भी कौन सा है, ठीक है, और यहां पे आपके पास एक लिख दिया कीबोर्ड, ठीक है, एक लिख दिया प्रिंटर, ये सारी डिवाइसेस आगे पढ़ेंगे, सिंपली एक एग्जांपल ले रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, या कुछ भी दे सकता है वो, रैम, हार्ड डिस्क, कैसे भी दे सकता है, 4 ऑप्शंस। तो हमें ऑप्शंस पे हम एक एक करके ये चेक कर लेंगे। अगर मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है तो मैं थोड़ा सा देखूंगा कि वो काम क्या करता है, हमें थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए बस। जितने भी डिवाइसेस हम सारे पढ़ेंगे, सारों का हम काम जानेंगे वो क्या काम करता है, तो हमारे पास कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले हम जवाब दे देंगे उसको, ठीक है। जैसे इनपुट पूछा है, कीबोर्ड क्या काम करता है, कीबोर्ड पे मैं कुछ टाइप करता होता हूँ, वो टाइप करता हूँ तो वो कहाँ टाइप होता है, वो मेरी स्क्रीन पे दिखाई देता है। स्क्रीन पे क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो सीपीयू के अंदर आपका जो लिखा जा रहा है, सीपीयू के अंदर टाइप हो रहा है, सीपीयू के अंदर लिखा जा रहा है, सीपीयू के अंदर लिखा जा रहा है, अंदर का मतलब क्या हो गया, इन हो गया ना, इनपुट, तो मतलब ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। अगर सिंपल पूछूं, आपसे भी पूछ लो कि प्रिंटर फिर कौन सा हुआ इसमें से, आप ही बता दोगे, सिंपली बता दोगे आप आउटपुट। क्यों? क्योंकि आपने सबने देखा है जब भी फॉर्म वगैरह कुछ भी भराते हो, वो जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है वो आपके हाथ में कागज पे छप के आ जाता है, तो छप के बाहर आ जाता है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से बाहर आ गया तो वो क्या कहलाया, आउटपुट डिवाइस कहलाया। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में जानेंगे ना, इनके बारे में ध्यान से, तो ये बिल्कुल अपने कैंसर कहीं गलत होने वाला है ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन इसी में लोग उलझ जाते हैं, कई क्वेश्चन इसी में गलत कर देते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ये इनपुट क्या और आउटपुट क्या है, थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बताओ मुझे फिर, प्रिंटर तो आपने बता दिया, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर फिर किस प्रकार का हुआ, इनपुट या आउटपुट, 2 ही ऑप्शन है। ये मॉनिटर आपके सामने पड़ा है, ये आपके हिसाब से तो ये सिर्फ आपको दिखा ही रहा है, कुछ कर नहीं रहा। इस मॉनिटर से कुछ आप भेज सकते हो अंदर उसके सीपीयू के अंदर? सर जो टाइप करते हैं उसे दिखाने का काम करता है, टाइप करते हैं जो भी काम कर रहे हैं उसे दिखा रहा है, कोई फाइल है जो है ना। जब अपन इसकी संरचना पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तब ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअल में मॉनिटर ने क्या किया, हमने कहा जितना भी काम जो चलता है वो किस में चलता है, अभी हमने कहा था किस में चलता है, सीपीयू के अंदर हो रहा है। अगर हम कुछ लिख भी रहे हैं तो वो लिखा कहां जा रहा है, सीपीयू के अंदर, ठीक है। जो हम लिख रहे हैं तो वो लिखा कहां जा रहा है, सीपीयू के अंदर। हम जो सेव कर रहे हैं फाइल्स को कहां से हो रही है, इसके अंदर हो रही है। तो यानी कि जो भी चीज इसके अंदर, जो भी कंप्यूटर में हमारे पास डेटा होता है ना, चाहे कुछ भी हो, आप मान लो आपके कंप्यूटर के अंदर दुनिया जान की फाइलें पड़ी हुई हैं, वो सारी फाइलें या सब काम किसके अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब ये मॉनिटर जो है
ये सिर्फ मुझे ये दिखा रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अगर ये नहीं दिखाएगा तो बस मुझे यही है कि मैं इसके अंदर काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे दिखाई नहीं देगा तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, बस मुझे ये दिखा रहा है कि भाई इसके अंदर ये चल रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में इस सीपीयू के अंदर क्या चल रहा है उसका मुझे बाहर ये आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्लियर हो गया ना। मॉनिटर क्या हुआ हमारा, आउटपुट डिवाइस है, इससे हम कुछ इन नहीं कर रहे। अब अच्छा, आपने फिर भी कंफ्यूजन हो जाए, मान लो अब मॉनिटर से कंफ्यूजन हो गई हमें कि अब ये इनपुट हो सकता है कि आउटपुट हो सकता है। आपने ये कहा कि मैं जब कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं तो वो हमारे स्क्रीन पे दिखा रहा है, वो तो हम इनपुट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो तो इनपुट कर रहे हैं, वो मैं स्क्रीन पे देख पा रहे हूं, है ना। तो एक्चुअल में तब ये देखो कि उसका योगदान क्या है इनपुट के अंदर मॉनिटर का। क्या मैं उसके ऊपर टच करके कुछ इनपुट कर रहा हूं, क्या उसके ऊपर मैं कुछ लिख के इनपुट कर रहा हूं, नहीं कर रहा। अगर मैं दूर बैठा देख ही रहा हूं ना, इसका मतलब वो आउटपुट है, इसका मतलब वो आउटपुट है, वो इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, एक तो आती है इसमें कंफ्यूजन, देखो दो चीजों पे ज्यादा क्वेश्चन कंफ्यूजन आती है। एक तो मॉनिटर के ऊपर एक कंफ्यूज हो जाते हैं स्पीकर और माइक के अंदर, ज्यादातर यहां पे कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, चलो ये जब अपने आगे और डिवाइसेस पढ़ेंगे तब इसको कवर करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर जो है इसी के ऊपर है, इनपुट डिवाइसेस कौन से और आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। बेसिक से हमें ये पता लग गया। ठीक है, तो ये इसका फ्लो था कंप्यूटर का। इनपुट के बारे में हम क्लियर हो गए क्या चीज होती है, और आउटपुट क्या होता है ये चीज हमने क्लियर कर ली। लेकिन जब इसके डिवाइसेस पढ़ेंगे तब हम और इसको कवर करेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। प्रोसेस क्या है, वो सीपीयू ये काम करता है, इसका भी आगे पढ़ेंगे। और चलते हैं इसके अलावा क्या है। इंट्रोडक्शन बेसिक सा हमारा ये हो गया, किस तरीके से काम करते हैं कंप्यूटर और क्या चीजें होती हैं, ये चीज हमारा क्लियर हो गया काम। ठीक है, पता लगे ना कंप्यूटर क्या काम करता है। बस यही करता है कि डेटा को कंप्यूटर इनपुट करता है, यही डेफिनेशन है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की परिभाषा अपने पूछी नहीं जाती, ऑब्जेक्टिव में कभी परिभाषा डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना कि आपको लिखना पड़े कि इसके बारे में लिखे, तब ये क्वेश्चन जरूर वो पूछता है कि इसकी डेफिनेशन बताओ। तो मतलब कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से एक वर्ड आता है यूजर। ठीक है, यूजर से डेटा को इनपुट करता है और उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद यूजर को आउटपुट देता है। बस यही कंप्यूटर का काम है, यही कंप्यूटर का काम है। क्लियर हो गया। वैसे देखने को तो वीडियो पहले भी पड़े हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर, ये करवाया हुआ पड़ा है, सारे ही पड़ा हुआ, 2-3 वीडियो ये भी पड़े हुए हैं। उसके अलावा बाकी रिकॉर्डिंग है कंप्यूटर पे, जो बैच लाइव चलते थे उनकी रिकॉर्डिंग है। फरवरी में कुछ बैच लाइव चलवाए थे, उसके भी 3-4 वीडियो उसके पड़े हैं, और कुछ अपने आपका जो महिला बैच का लगा था वो भी रिकॉर्डिंग पड़ी है। वैसे तो सारा देख सकते हो वहां से। ठीक है, लेकिन कुछ डाउट हो ना तो साथ साथ पूछते रहना, बस ये है, क्लियर हो जाना चाहिए अपने को। इसका मकसद यहाँ बैठने का सिर्फ यही है। चलो, यूजर एक नया बंदा आ गया, यूजर के द्वारा इनपुट करता है डेटा, है ना। यूजर कौन हो गए, हम हो गए, जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है। हम अगर कंप्यूटर को चला रहे हैं तो हम यूजर हैं, बस वो हम टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर या इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस कंप्यूटर खुद करता है और फिर हमें वो आउटपुट दे देता है। ये इसका काम है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, एक डेफिनेशन में सबसे पहली जो लाइन यूज की जाती है वो यूज की जाती है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बस ये एक जरूर इसके अंदर लिखा जाता है। किस तरीके की डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ये बिजली से चलती है, विद्युत चलित है और डीसी करंट से ये काम करती है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल देते हैं और इस तरीके से कार्य करती है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेकंड, इसके पार्ट्स। पार्ट्स भी हमने बेसिक पढ़ लिए हैं एक बार, जो हमारा अभी तक जो हमने पढ़ने थे वो पार्ट्स हमने देख ही लिए। एक तो इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। एक हमारे आउटपुट डिवाइसेस, और फिर आते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करता है ना। तो इस सीपीयू के अंदर कोई भी पार्ट्स लगे होंगे। ये जो हमारा डिब्बा है, हम बाहर से देखते हैं सीपीयू कैबिनेट जिसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई पार्ट होंगे, उनको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करते हैं। और एक आती है हमारी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट्स जिनके अंदर डेटा स्टोर होता है, या कंप्यूटर के जो मेमोरी से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं वो मेमोरी यूनिट के अंदर आते हैं। तो जितने भी पार्ट है ना कंप्यूटर के, ठीक है, और कौन से वाले पार्ट, हाँ ये भी खास, कौन से वाले पार्ट, हार्डवेयर पार्ट, ठीक है,
कौन से वाले पार्ट? हार्डवेयर जो पार्ट होते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। इनपुट डिवाइसेस उसमें से कुछ होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, कुछ होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट और कुछ होते हैं मेमोरी यूनिट्स। बस यही पार्ट है हमारे कौन से? हार्डवेयर पार्ट। एक नया वर्ड आ गया, कौन सा आ गया? हार्डवेयर। जो पहले हमने सुना था, नहीं सुना था कभी सुना होगा अगर किसी ने क्लास पहले की है, अगर नहीं सुना होगा तो हार्डवेयर पार्ट्स आ गया एक। तो मतलब कंप्यूटर के जो होते हैं मेनली, अगर मैं बात करूं, जब हम कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं कि जो कंप्यूटर बना होता है वो 2 चीजों से बनता है। एक तो हमारा आ गया हार्डवेयर, दूसरा बताओ भाई सॉफ्टवेयर। बस ये 2 तरह के कंप्यूटर की कैटेगरीज डिवाइड की गई है पार्ट की। एक तो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर, एक हार्डवेयर होता है, और दोनों मिलके ही एक कंप्लीट कंप्यूटर बनाते हैं। कंप्लीट कंप्यूटर हमारा सिस्टम वर्क करता है इन दोनों पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। और जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं वो ये 4 प्रकार के होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी। और इनकी डिटेल हमारी 2nd नंबर चैप्टर के अंदर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पार्ट्स के बारे में। अब इस चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक है? विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले चैप्टर के अंदर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। हालांकि पहले जो सिलेबस था ना इसका अभी चेंज हुआ है 2019 के अंदर RSCIT का। उसके पहले जो सिलेबस था उसके अंदर ना इसका कंप्यूटर की कुछ हिस्ट्री के बारे में भी था। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जिसे बोल देते हैं कि कंप्यूटर का उद्गम कैसे हुआ, शुरुआत में कंप्यूटर कैसा था, फिर वो धीरे धीरे आज का जो हम कंप्यूटर देखते हैं वो कैसे बना, तो वो सब टॉपिक भी था, ठीक है। लेकिन अब आपके सिलेबस से वो चीज़ें हटा दी गई हैं, काफ़ी कुछ हटा दिया आपके सिलेबस से, कुछ नया ऐड कर दिया जो कि आज के ज़माने में चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराना जान के क्या करोगे, जो नया है वो पढ़ो बस। तो विशेषताओं की अब आगे बात करते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये तो हमें पता है कि विशेषताएं तो इसकी कुछ खास होगी, क्योंकि इतना कंप्यूटर धीरे धीरे हमारी जिंदगी में आता जा रहा है, तो मतलब कोई खास विशेषताएं हैं इसकी। शुरुआत के अंदर कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ सोचा होगा अपने माइंड के अंदर। देखो हर एक चीज का जो इनोवेशन होता है, आविष्कार होता है, किसी ना किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है। कोई ना कोई समस्या आती है हमें, तो वैज्ञानिक उसका जो है वो हल निकालते हैं, कोई ना कोई डिवाइस बनाते हैं, कोई ना कोई नई खोज निकालते हैं ना। चाहे वो हमारे अपने जो मेडिकल साइंस के साइंटिस्ट ही ले लो, कि जब वायरस इतना बड़ा आ गया तो फिर उसका वैक्सीन भी बनाने पे वो लग गए कि इसका कोई ना कोई हम समस्या का निजात दें, है ना। इस तरीके से ना जो कुछ प्रॉब्लम्स उनको डेली यूज के अंदर जो आई कि भाई हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, बहुत बड़ी समस्या थी कैलकुलेशन की, कि हमें इसके टाइम बहुत लगता है कैलकुलेशन के अंदर। फिर धीरे धीरे समस्या ये बढ़ने लग गई कि भाई हम जो अपना काम करते हैं ना फाइलों के अंदर, रजिस्टर के अंदर, ये बड़ा स्पेस घेर लेता है, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। उनसे अगर दोबारा कोई रिकॉर्ड देखना पड़ जाए तो रजिस्टर फाइलों के अंदर तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने स्टोरेज वाला काम भी कंप्यूटर पे करने लग गए कि आप अपना काम कंप्यूटर पे करो और संभाल के उसके अंदर रख लिया करो, ठीक है। आजकल हम कितने में फोटोज वगैरह, पुराने जमाने के अंदर जब मोबाइल नहीं था तो लगभग हम हर एक किसी फंक्शन के अंदर ना कोई फोटो खिंचवाते थे ना। स्टूडियो वालों का काम भी अच्छा चलता था, तो दीपावली आ गई तो फोटो खिंचवा ली, मतलब 2 दिन से सारे परिवार वाले तैयार हो कैसे खड़े हो फोटो खिंचवाते थे, वो फोटोज पड़ी हुई हैं पहले। लेकिन आजकल हम सारा बस फोन पे ही अपना दिन के चाहे 10 खींच लें, 50 खींच लें, लेकिन उसको प्रिंट करवाने की नहीं सोचते कहीं लगभग, बस ठीक है हमारे पास फोन के अंदर पड़ी हुई है सेव, कभी भी देख लें। तो बहुत सारा रिकॉर्ड हम आजकल क्या करते हैं, उसको डिवाइसेस के अंदर सेव करने की करके रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेमोरी होती है। तो शुरुआत जब हुई इसकी, तो मतलब खासियत तो इसकी बहुत है, तभी कंप्यूटर इतना हमारे हर एक फील्ड के अंदर, हर एक, चाहे वो एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारा, और फिर अब तो RSCIT तो लगभग हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर ही कर दिया कि भाई जो भी नया नौकरी लेगा उसको पहले आना चाहिए कंप्यूटर चलाना, फिर लगाएंगे हम, क्योंकि हमारा काम भी कहाँ है, कंप्यूटर पे होगा। अब पटवारी लगाए उसके अंदर भी जोड़ दिया कंप्यूटर, क्योंकि पटवारी का काम भी ऑनलाइन कर दिया, वो भी ऑनलाइन करेगा, तो इसलिए हर जगह है। अब सबसे बड़ी जो इसके अंदर क्या है विशेषताएं, आपको कोई नजर आ रही होगी तो एक आधा आप बताना चाहो मुझे, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहले जो हमारे माइंड के अंदर इसकी खूबी आती है ना कंप्यूटर की, ये बात तब भी थी जब कंप्यूटर आया ना हमारे इंडिया के अंदर, जब आया 95 के आसपास, जब इंडिया के अंदर 90 के आसपास,
जब कंप्यूटर आया तब भी ये बड़ी सबसे विशेषता उनको लगी, क्या थी इसकी? स्पीड, है ना? एग्री हो? स्पीड, चाहे कैलकुलेटर लो चाहे कंप्यूटर लो, आप कैलकुलेशन हमको आती है, आप सारे अपने स्कूल से पढ़ के लगभग क्लियर हो चुके हैं स्कूल से, तो हमें कैलकुलेशन करनी तो आती है, मैथ हमने जोड़ घटाव गुणा भाग सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी जब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो हम किसका यूज करते हैं? कैलकुलेटर का। तो थोड़ी बहुत भी करनी पड़ जाए ना तो हम अपने माइंड से नहीं करेंगे, नहीं कैलकुलेटर यूज करो, कंप्यूटर यूज करो, उसी से कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब एक तो उसका फायदा, वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अब गुणा भाग कितना लिख लिख के करते फिरेंगे, कंप्यूटर में बटन दबाने हैं कैलकुलेटर पे, उसने तुरंत मुझे आंसर दे देना है। कंप्यूटर की काम करने की स्पीड जो है बहुत तेज होती है, सबसे तेज होती है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। एक तो ये कैटेगरी आ रही है इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी स्पीड जो नापी जाती है वो नापी जाती है, अगला जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये नहीं पूछता, ये जब भी पूछेगा ना, हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है, तो 3 ऑप्शन देके आपको पूछ लेगी सभी हैं या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो वो बस 4-5 नाम याद रखने हमें, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये पूछ सकता है कि उसकी जो स्पीड जो है वो किस में नापी जाती है। अब ये कंपैरिजन अगर हमें करना हो कि वो कोई कितना तेज चल रहा है या कोई कितना स्लो चल रहा है, तो मतलब कोई ना कोई हम उसकी वैल्यू तो लेंगे ना कि भाई, या डिस्टेंस नापने हो, कोई भी चीज है, कोई भी हमारे पास फिजिकल वैल्यू है, उसकी कोई ना कोई मात्रक जरूर होता है उसको मापने का, होता है ना मापने का, साइंस के अंदर थोड़ा सा पढ़ा होगा। डिस्टेंस अपने नापते हैं, इतने किलोमीटर या इतने मीटर या इतने इंच, इतने फीट, है ना। तो इस तरीके से इसकी स्पीड नापने की भी क्या यूनिट है? MIPS। क्या है? MIPS। क्वेश्चन बन सकता है इसकी फुल फॉर्म के ऊपर, एक तो कि फुल फॉर्म क्या होती है? M का मतलब होता है मिलियंस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऐसा है क्या लिखा हुआ स्पीड के अंदर? नहीं लिखा हुआ, चलो पढ़ लो। MIPS, MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है ये देखना हमें, क्या है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर मिलियंस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब क्या है कि इतनी इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? निर्देश। अब ये निर्देश भी वर्ड हमारे सामने पहली बार आया है अभी तक। इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? हमने ये देखा कि कंप्यूटर में हम क्या इनपुट करते हैं? डेटा। अब इसके लिए तो हमारे पास कीबोर्ड वगैरह है इनपुट करने के लिए, लेकिन जो हमारे पास माउस होता है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इवन कीबोर्ड से भी ज्यादा हम क्या यूज करते हैं? माउस यूज करते हैं ना, सबने किया हुआ है, करते हो सब। तो फिर ये क्या करता है भाई? ये माउस क्या करता है? ये इनपुट है क्या आउटपुट है? चलो ये बताओ पहले। माउस बताना तो मुझे है ही खैर, लेकिन आपको अभी तक अगर कुछ पता हो तो। इनपुट। अब आपने क्या देखा? आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, देखो आउटपुट डिवाइस है ना वो कम है, सीधी सी बात बताऊं, आउटपुट डिवाइस क्या है? वो कम है, गिने चुने हैं, इनपुट डिवाइस बहुत है। तो आप ये देखो क्या ये आउटपुट करता है कि नहीं करता, बस यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है आपकी। जब भी पूछना हो, माउस है, क्या कोई आउटपुट करता है? आपको कंप्यूटर से बाहर कुछ निकालता है? नहीं, बस खत्म कहानी, इनपुट। ऐसे ही आप आंसर कर सकते हो, है ना। कंप्यूटर से बाहर 2-3 चीजें ही हैं जो देती हैं हमें, या तो डिस्प्ले है जो है, वो कंप्यूटर में क्या चल रहा है वो हमें बाहर नजर आता है डिस्प्ले के ऊपर, या प्रिंटर है, बस, और कोई तीसरा डिवाइस ही नहीं है, ठीक है। प्रिंटर के अंदर भी अलग अलग प्रकार आ जाते हैं, प्लॉटर आ जाता है, बड़े वाला प्रिंटर जो बोलते हैं हमें, प्लॉटर, जो मैप्स नक्शे वगैरह प्रिंट करते हैं। और डिस्प्ले के अंदर भी और बड़ी डिवाइस आया, जैसे प्रोजेक्टर, काम तो वही है ना उसका, प्रोजेक्टर जो अपने बड़े पर्दे पर देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं सिनेमा के अंदर, तो वो भी प्रोजेक्टर से होती है, तो वो भी क्या आउटपुट का काम ही करता है। और तीसरा बस एक जो रह जाता है वो होता है स्पीकर, जो हमारे ऑडियो, कोई सॉन्ग चल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर तो मुझे बाहर सुनाई दे रहे हैं, बाहर तक, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर चला रखा है और बाहर तक वो सबको सुनाई दे रहा है आवाज, तो मतलब कंप्यूटर से बाहर निकल रहे हैं वो साउंड्स, तो किससे निकला? स्पीकर से, तो वो भी आउटपुट है। बस बाकी सारे जितने भी डिवाइस आ जाए ना, लगभग आपके पास कहीं भी कंफ्यूज हो तो आउटपुट होते हैं। तो अब ये माउस भी क्या था हमारे पास? ये भी इनपुट डिवाइस है। तो फिर ये इनपुट क्या करता है कंप्यूटर के अंदर? इसका यूज क्या है? तो ये करता है इंस्ट्रक्शंस। हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, मैंने क्लिक किया, ले भाई इसको बंद कर दे, लो उसने बंद कर दिया। मैंने कहा इसको फाइल में जाके ओपन कर दे, तो मैं माउस से उसको क्या कर रहा हूं? निर्देश दे रहा हूं कंप्यूटर को कि भाई तूने ये काम करने हैं।
मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, क्लिक करके बोल दिया कि भाई वर्ड ओपन करो, तो वो वर्ड ओपन कर रहा है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? तो ऐसा वो कंप्यूटर कह रहा है कि कंप्यूटर ये जो प्रोसेस करता है ना, ये किसके बेस पे करता है, इंस्ट्रक्शन के बेस पे करता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि भाई ये काम तुमने करना है, उसको हमने डेटा भी दे दिया कि भाई ये डेटा जो है वो मैंने टाइप किया है, इसको आप बोल्ड कर दो, इसको आप कलर रेड कर दो, इसको आप अलाइनमेंट चेंज कर दो, वो सारी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस, अब ये कितने इंस्ट्रक्शन, कितने निर्देश वो एक सेकंड के अंदर ही परफॉर्म कर देता है, मिलियंस। तो कितनी तेज कैलकुलेशन स्पीड है हमारे कंप्यूटर की। ठीक है, तो हालांकि बैक एंड पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस अपने आप होती रहती हैं, वो काफी डीप जाने की बात नहीं है, बस हमें ये देखना है कि स्पीड इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि एक इसका स्पीड का मात्रक क्या है, यूनिट कैसे, मेजरमेंट कैसे करते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है, ये हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी खूबी है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर यूज करते हैं। सेकंड क्या हो सकता है, और इसकी खूबी क्या हो सकती है स्पीड के अलावा, ये भी हम वही उसी पे लेते हैं, सेम एग्जांपल हमारा कैलकुलेटर का मान लो, कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं एक तो चलो मेरे को टाइम कम लगेगा कैलकुलेशन करने में, मैं तो यूज करता हूं, अपने भी सीधा फोन पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं। दूसरी क्या खूबी होती है कि हम कैलकुलेटर यूज करें कैलकुलेशन के अंदर, सही, हमें भरोसा है उसके ऊपर कि भाई जो हमने कर देना वो सही बताएगा, अपने ऊपर नहीं है। क्या है, अगर मान लो आप कोई कैलकुलेशन करो, मैं भी अगर किसी से गुणा भाग भी करना होगा ना, मैं 2-3 बार करके देखूंगा पहले, फिर विश्वास करूंगा कि हाँ ठीक किया मैं। पहले बार में तो हम यकीन ही नहीं करते कि हमने सही गुना किया कि नहीं किया, कैसा होता है ना, ऐसा होता है। लेकिन कैलकुलेटर से या कंप्यूटर से हम ऐसा नहीं, हमने एक बार बस जो कैलकुलेशन कर दी उसने रिजल्ट दे दिया, ये रहा, मतलब हमें विश्वास है कि इसका जो परिणाम होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये भी इसकी सेकंड विशेषता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट एक्यूरेसी में, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, बस सही है, जो रिजल्ट देगा कंप्यूटर क्या देगा, हमेशा सही देगा। ठीक है, अब इस एक्यूरेसी के ऊपर ना एक इसका जो है एक प्रिंसिपल है, थोड़ा सा सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं हम गीगो। कंप्यूटर किस इनमें से किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अगर उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाए गीगो का, मतलब ये भी एक इसका काम करने का सिद्धांत है। क्या है इसका मतलब है, फुल फॉर्म गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ये गार्बेज में क्या होता है, हाँ जी, हाँ कोई भी कचरा, कुछ भी। अब क्या हुआ कि अगर आपने मान लो, हमने तो कह दिया कि कंप्यूटर बिल्कुल सही कैलकुलेशन करता है, भी गलती कर ही नहीं सकता, इवन कैलकुलेटर की हमने बात मान ली, भी कैलकुलेटर ये करता है, ये भी सही गलती कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर हमने बटन ही गलत दबा दिए, है ना, अब मैंने अगर कोई संख्या 50 में 20 या जो प्लस करने थे, लेकिन 20 की जगह मैंने 30 प्लस कर दिया, और उसने तो रिजल्ट 80 बताएगा वो, है ना, तो मतलब रिजल्ट गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने इनपुट ही गलत दिया है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो अगर कंप्यूटर की एक्यूरेसी अपने मान पूरा कंप्लीट है, लेकिन वो गलती कब करता है, जब हमने इनपुट ही गलत दे देंगे, है ना। आपका कहता सी जूस तो बनाया सी, पर जूस दे विच नून या नमकीन बन गया, जो खाने के साथ जब पाई नून देता तो फिर नमकीन आप ही बनूंगा, है ना, ये होता है। तो मतलब क्या है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। जैसे एक होती है स्टोरेज। अब मैं हर जगह कंप्यूटर या लैपटॉप, इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं, बहुत बड़ी एग्जांपल है स्टोरेज का, कि ये इसकी विशेषता है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, हमारे डेली हमने लगभग देखा होगा डीजे वाले बाबू जो है हमारे, है ना, क्या है कि पहले जो क्या करते थे, उनके पास सीडी प्लेयर वगैरह होते थे, सिस्टम डेक वाला, को सीडियां इतना रखते वो भर के एल्बम, सीडी निकाली और सीडी लगाई, फिर वो गाना प्ले करते थे सीडी के ऊपर। लेकिन आजकल वो रखते हैं लैपटॉप अपना साथ में, या कंप्यूटर रखते हैं सिस्टम, बस उसको कोई भी गाना बोलो वो तुरंत आपको सर्च करके प्ले कर देगा। मतलब उसके पास इतने सॉन्ग्स जो होते हैं वो सारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर करके रखता है, इसलिए उसको इसने यूज किया। ठीक है, आजकल हम भी तो ऑडियो सिस्टम जो भी यूज करते हैं सारे ये यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई, अब सारे पेन ड्राइव वाला यूज करते हैं ऑडियो सिस्टम जो भी है, उसके अंदर क्या है, कितने मर्जी सॉन्ग्स भर रखे हैं हमने, पहले सीधा प्ले करो लगाओ, बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। स्टूडियो वाले जो हमारे भाई हैं, जितने भी वीडियो मिक्सिंग वगैरह करते हैं या फोटोज हैं, अब देखो एक शादी के अंदर, सीजन के अंदर तो देखो लगभग हर किसी के हर दिन किसी ना किसी की शादी होती है,
है ना। इवन हर गांव के अंदर किसी ना किसी की शादी होगी सीजन के अंदर जो होता है पूरा, तो उनकी वो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, चाहे सुबह से शाम 3-4 दिन लगे रहते हैं रिकॉर्ड करने, तो कितना डेटा हो जाता होगा उनके पास। तो वो सारा कहाँ पे स्टोर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं वो, ठीक है। तो मतलब इसकी एक स्टोरेज भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 2 3 हो गई। चौथा, अब जो दो थोड़े से टिपिकल से हैं इसके और जो है देखते हैं। चौथा क्या, एक आता है इसके अंदर डिलीजेंसी, इंग्लिश के अंदर डिलीजेंसी वर्ड है, हिंदी के अंदर लिख देता हूं परिश्रमशीलता। ये थोड़ा सा मेरा फेवरेट टॉपिक है कि कंप्यूटर की जो विशेषता है उसमें से एक विशेषता परिश्रमशीलता है, डिलीजेंसी है, जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा कंप्यूटर को यूज करने लगे हैं, ठीक है, या मशीनों का यूज करने लगे हैं। मशीन भी मैं यहाँ पे बोलूँ तो कोई गलत नहीं होगा, अगर कंप्यूटर की बात करूँ या मशीन की बात करूँ। परिश्रमशीलता का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, 2 वर्ड आते हैं अब हिंदी के अंदर, एक तो होता है थकना, है ना, दूसरा क्या होता है, अकना। अब ये पता नहीं मुझे हिंदी के अंदर वर्ड होता है कि नहीं होता, पर आप अपने यूज करते हैं इसको, है ना, यूज करते हो ना इसको डेली वाज में, दोनों वर्ड यूज करते हो, ये तो लगभग यूज करते हो, ठीक है, और ये भी हम कभी कभी यूज कर जाते हैं। ये दोनों ही काम कंप्यूटर नहीं करता। मतलब कंप्यूटर को आप दिन रात कितना भी काम करवाते रहो, उससे कितना भी यूज करते रहो, आप दिन रात चलाते रहो, कंप्यूटर ये नहीं बोलेगा कि मैं तो थक गया हूं जी, मैं तो बस हो गई, ये नहीं बोलेगा, ठीक है। और इवन ये भी नहीं कहेगा, अच्छा थकना तो चलो अपने क्या होता है फिजिकली रूप से हम उतनी हमारे पास एनर्जी नहीं रहती, तो एनर्जी लेवल हमारा लो हो जाता है तो हम थक जाते हैं। अकना क्या होता है, ये हमारा माइंड जो है उससे अपने फिजिकल तो हम फिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमारा माइंड थक जाता है। मतलब क्या है कि एक ही काम बार बार हमसे करवाई जाओ, हाँ तो वही होना, इरिटेट वगैरह होना कि एक ही काम है बार बार कि बस तू इतने बैठना है, करी तो वही कम करना बस। ਆਪਾਂ कहता भी ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਐਸੇ ਕੰਮ ਬਿਠਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ satsang ਦਵਾਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਮੁਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਮੁਲੇ ਘੁੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਉਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਸ तू ये काम करी जा। कई बार बंदा हर एक काम सपने क्या किसी काम से हम ये भी हो जाते हैं कि ये मेरे से बार बार यही काम करवा रहा है, मैं तो नहीं करते हैं, मेरे से नहीं होगा अभी, ठीक है, तो होता है इतना। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है, ना ही तो वो थकता है ना ही वो उगता है, इसीलिए परिश्रमशीलता वो बड़े अथक परिश्रम करता ही रहता है। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं और उनके ऊपर जो काम करने वाले होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, शिफ्टें लगती हैं उसके अंदर। एक दिन एक पूरे 24 घंटे के अंदर 3 बंदे एक कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं 8-8 घंटे की शिफ्ट लगा के, लेकिन कंप्यूटर ऑन ही रहता है, वो बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। 8 घंटे की एक की शिफ्ट पूरी हुई, वो उठ के जाएगा, दूसरा ना उसके ऊपर आके उसका काम आगे कंटिन्यू करेगा, फिर उसकी शिफ्ट पूरी हुई, वो उठ जाएगा, तीसरा बंदा आ जाएगा, वो कंटिन्यू करेगा, और जब उसकी शिफ्ट पूरी होगी तो पहले वाला फिर से आ जाएगा। तो ऐसे रोटेशन में काम चलता रहे, लेकिन पीसी कभी उनके बंद ही नहीं होते, लेकिन फिर भी वो काम चलता रहता है, ठीक है। तो 4 तुम्हारे पास ये होगी, 5वीं कौन सी है, ये 2 ऑप्शन बड़े इसके अंदर अच्छे थे, वर्सेटैलिटी। बस एक एक लाइन के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, अगर आता है तो विविधता, वर्सेटैलिटी विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है, आपने कहीं सुना होगा, पहले पढ़ा होगा, विविधता में एकता। कोई भारत की ऐसी बात सुनी होगी आपने, इंडिया भारत मतलब विविधता में एकता, से सुना होगी, क्यों सुना हो, नहीं सुना, सुने। विविधता का मतलब क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, अब इंडिया ऐसा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसा कोई और देश होगा जहां पे गर्मी भी जितनी मर्जी झेल लो आप वो भी आपको मिलेगा, ठंड भी जितनी बर्फ तक भी जमाने वाली बिंदु वो भी आपको भारत के अंदर मिलेगा, नदियां देखनी है नदियां मिल जाएंगी, पहाड़ देखने हैं पहाड़ मिल जाएंगे, मरुस्थल देखने हैं मरुस्थल मिल जाएंगे, बारिश देखनी है बारिश मिल जाएगी, मतलब हर कुछ है इंडिया के अंदर। लेकिन अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। बहुत कंट्री जहाँ पे ठंड पड़ती है ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है गर्मी पड़ती है, जहाँ पे मरुस्थल है तो मरुस्थल ही है, और पहाड़ है तो पहाड़ी है, लेकिन वो होता है वर्सेटैलिटी। अब कंप्यूटर में इससे क्या लेना देना है, कंप्यूटर का मतलब ये है कि कंप्यूटर तो हमारा एक है, लेकिन ये काम कई प्रकार के कर सकता है। अब इसको स्टूडियो वाले भी यूज करते हैं कंप्यूटर को अपने स्टूडियो फोटोज वगैरह के काम के लिए, अब इसको हॉस्पिटल वाले भी यूज करते हैं अपनी मशीन से ऑपरेट करने के लिए, इसको स्कूल वाले भी यूज करते हैं रिकॉर्ड वगैरह सेव करने के लिए, इवन बिजनेस वाले भी अपने अकाउंट मेंटेन के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है, अपनी वैल्यू वो हर जगह सिद्ध कर रहा है, तो इसको बोलते हैं विविधता, वर्सेटैलिटी। मतलब कंप्यूटर किसी खास काम को करने के लिए नहीं बना।
अब मान लो, अब कंप्यूटर की जगह कोई बंदे को रखेंगे कंपनी वाले, मान लो मुझे कहते हैं कि भाई आप है जो आपने ये करना है कि पहले तो आपका ना घंटा का आप ये पढ़ा लेना, उसके बाद आप टाइपिंग कर लेना, उसके बाद आप यह कर देना हमारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना, जो बच्चे आते हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी आपने करनी है। फिर कहते हैं आप कंप्यूटर से कुछ ना कुछ, मतलब ढेरों काम अपने एक बंदे को दे दिए तो अपने नहीं कर सकते। अगर हम एक टीचर की बात करें, अगर वो स्कूल के अंदर एक टीचर रख लें और कह दें कि भाई आपने गणित पढ़ाना है, आपने हिंदी पढ़ानी है, आपने मैथ पढ़ाना है, सब कुछ आप नहीं करना है, तो बंदा नहीं करेगा। वो कहते हैं मैं एक चीज पढ़ा सकता हूँ, मेरे तो उसमें स्पेशलाइजेशन है ना। हमारा किसी का भी कोई एक चीज बहुत अच्छी सॉलिड होगी कि भाई हाँ हमारे पास ये विशेषता है हमारी, हम तो ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने आपके साथ भी घर के अंदर ऐसा होता होगा, भाई आ काम मैंने आ का प्लान नु कहा, ये तो वही बढ़िया करोगे, बाकी तो सारे टाइम पास कर देंगे, है ना। तो ऐसा होता है। तो मतलब लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं, वो बेहतर है, वर्सेटाइल है, बहुत तरीके काम कर सकता है। और ये दोनों मिलकर ही, ये सारी खूबियां मिलकर ही कंप्यूटर को इतना पावरफुल बनाती हैं ताकि वो हर फील्ड के अंदर इसका यूज होता है। पता लग गया सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते, इस पे टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, इतने टाइम के इस पे क्वेश्चन नहीं आता वैसे पेपर के अंदर, आगे सेट के अंदर इसका क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर हो सकता है इसका क्वेश्चन इसके बारे में पूछ ले कि इसका मतलब क्या है या ये कंप्यूटर में कैसे काम करता है। अब कमी पे बात करते हैं, होती तो होगी ना कोई ना कोई कमी, या इतनी विशेषताएं गिननी तो हम ये कह देंगे कमी तो होती नहीं कोई। मशीन है जैसे अपने लिए तो हम खुद तो बहुत एग्जांपल दे देते हैं कि भाई आए हम आपका कोई रब थोड़ी ना, कोई ना कोई गलती हो भी जाती है, बंदे तो कह देने ना अपने भैया मनुष्य है, कोई ना कोई गलती तो हमसे हो ही जाती है। तब इसकी भी कोई ना कोई कमी तो होगी, लिमिटेशंस बोलते हैं, वैसे सीमाएं भी बोल देते हैं, कमी ना बोल के उसको लिमिटेशन भी कह देते हैं कि उसकी कमी नहीं कह सकते, लेकिन उसकी लिमिट है, वो उसकी कोई हद है, उससे ज्यादा नहीं आगे जा सकता, वो क्रॉस नहीं कर सकता। क्या है, एक ही है बस वो मेन कमी जो है इसकी, हाँ जी, सोचने की क्षमता। क्या नहीं कर सकता कंप्यूटर, खुद सोच नहीं सकता, ठीक है। इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, नो आईक्यू लेवल 0 होता है कंप्यूटर का। क्वेश्चन आ सकता है, कंप्यूटर वाला ऐसे पूछ घुमा लेता है। हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता, उसके अंदर बुद्धि या ब्रेन हम कह सकते हैं नहीं होती। कंप्यूटर के अंदर ना उसने क्वेश्चन पता क्या पूछ लिया, हमने पढ़ा नो आईक्यू, एक बार क्वेश्चन आ गया था कंप्यूटर का आईक्यू लेवल होता है 0, 100%, 0, 50%, 20%, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया उसने, घुमा दिया। तो क्या करें, सोचेगा कंप्यूटर 100% ही होगा, लगा दो, ज्यादातर पता नहीं सोचेगा ना, क्योंकि हमने विशेषताएं बड़े ध्यान से पढ़ी हैं, मतलब 15-20 मिनट लगा के विशेषताएं पढ़ी है, तो मतलब कंप्यूटर तो हमारे लिए पता नहीं भगवान बन गया, ठीक है। तो हमसे लगेगा कंप्यूटर तो बस सब कुछ ही करता है, लगा दे ओके सब कुछ। लेकिन कमी क्या है, सोचने की क्षमता, मतलब कंप्यूटर खुद कोई काम नहीं करेगा जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, वो आपकी वेट करता रहेगा। आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया, ठीक है, और ओपन करने के बाद आपने उसको बंद करना चाहा, तो बंद करते वक्त भी वो आपसे पूछेगा कि भाई इसको सेव करूं फाइल को कि नहीं करूं। अगर आपने नहीं किया तो अपने आप वो कुछ नहीं करेगा जब तक आप यस नो नहीं करोगे, ठीक है। ये एक कमी ऐसी थी जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व अभी भी है, मनुष्य का मतलब हम कहते हैं ना, तो इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान का सबसे जो बढ़िया, सबसे जो विशेष जो उसने क्रिएचर जो किया ना, वो मनुष्य किया है, कि मतलब ये जो काम कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। कंप्यूटर तो बना लिया हमने, अब इससे संबंधित ना कई फिल्म मूवी आई थी, मूवीज हॉलीवुड के अंदर तो कई आई हैं, ट्रांसफॉर्मर के नाम से, हाँ कई मूवीज आई हैं हॉलीवुड के अंदर। तो मशीनों का युग, मशीनों का अंत और मशीनों का क्या, मतलब वो क्या ना, वो मशीनें इंसान के ऊपर कब्जा कर लेती हैं, ऐसा कुछ उसमें दिखाया गया है। और अपने बॉलीवुड के अंदर एक आई थी रोबोट के नाम से, रजनीकांत की और ऐश्वर्या राय की आई थी शायद, ये रोबोट थी। तो ये भी उसमें भी कुछ इसका पार्ट दिखाया गया है कि भाई अगर मान लो कि नया हो भी, इसके अंदर ये कमी है कि वो सोच नहीं सकता खुद, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, उसके अंदर कुछ थिंकिंग नहीं होती, कुछ सोच नहीं सकता। अगर वो डेवलप हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या नुकसान होंगे ये इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। और इसीलिए बस ये है, जब हमारे पास कंप्यूटर, एक हिस्ट्री की बात बताऊं, जब कंप्यूटर इंडिया के अंदर आने लगा था, ये लेके आए थे राजीव गांधी। इसके प्रयास किस पीएम के रहे थे, राजीव गांधी के प्रयास रहे थे कि भाई हमें भी, अगर वर्ल्ड जो है वो टेक्निक का यूज कर रहा है, तो इंडिया भी इस काम के अंदर पीछे नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर भी हमारे पास भी इंटरनेट और कंप्यूटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो राजीव गांधी के टाइम था,
तब उसका विरोध किया गया, बहुत सारे आम लोगों ने, मजदूर संगठन वगैरह ने, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया कि भाई हमारी तो नौकरी चली जाएगी। आप कह रहे हो कि हम ऑफिस में कंप्यूटर रखेंगे तो कंप्यूटर तो हमारे 5-4 बंदे जो हैं हमारे लोग चली जाएगी, आप तो काम तो वो करेगा कंप्यूटर, हम क्या करेंगे फिर। बहुत सारा इसका विरोध हुआ था उस टाइम, ठीक है। लेकिन वो कहते नहीं, ये आगे जमाने की जरूरत है तो हमें रखना चाहिए। तो अब देखो क्या है कि इसके अंदर इस कमी की वजह से अब वही जो कह रहे थे कि हमारी नौकरी जाएगी, अब नौकरी इसकी बेस पे और पैदा हो गई कंप्यूटर पे, क्योंकि उसको ऑपरेट करने वाला भी तो बंदा चाहिए ना। बस थोड़ा सा चेंज हो गया, उसका मोड चेंज हो गया कि अब हमें कंप्यूटर जरूर सीखना होता है साथ में। अब जैसे क्लर्क है, मान लीजिए एक ऑफिस के अंदर, एलडीसी की बात करता हूँ, उसका काम क्या है कि कोई रिकॉर्ड वगैरह है वो रजिस्टर के अंदर मेंटेन करके रखता है ना, कोई फाइल्स में। आपके स्कूल के अंदर भी एक बाबू होता है ना एलडीसी, वो भी देखा होगा शायद आपने, उनका बस वो फाइलों के अंदर लगा रहता है, कोई इसका कितनी फीस आ गई या क्या सिस्टम है क्या नहीं, वो मेंटेन करता। लेकिन अब उसका रूप बदल गया, क्यों? क्योंकि उसको साथ साथ अब क्या होगा, कंप्यूटर सीखना पड़ गया कि वही काम जो वो रजिस्टर में करता था वो कंप्यूटर में कैसे करेगा। बस इतना सा ही फर्क हुआ है, बाकी उसके अंदर। और इस फर्क से फायदा क्या हुआ उसको, उसकी सैलरी बढ़ गई। अब एक अगर नॉर्मल बंदा है वो कितने में जॉब करेगा, और एक जो अच्छा सा कंप्यूटर सीखा हुआ बंदा है उसकी जॉब कितने में लगेगी, ये फर्क पड़ गया, ये सैलरी बदल गई। एग्जाम्पल लेते हैं मशीन, और एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो हमें कुछ खुदाई करनी है, ठीक है, हमारे घर पे या बाहर हमने कुछ नीचे से खोद के कोई कनेक्शन, पानी बिजली का कनेक्शन करवाना था, और बिजली का तो क्या, पानी का मतलब है ना। तो फिर वो खोदने के लिए हमने 2-4 बंदे बुला लिए, वो 2-4 बंदे 2-3 दिन ले जाते, वो बेचारे वो लगे रहते, ठीक है, अपनी मजदूरी वो करके ले जाते। लेकिन उस दूसरे बंदे ने क्या किया, उसने जेसीबी वाले को फोन किया, जेसीबी आई और एक ही झटके में काट के चली गई, लो जी हो गया काम आपका। मतलब हमारा उसमें समय तो बचा, सब कुछ बचा, हमारा समय भी बचा, हो सकता है पैसे की भी बचत होगी हो, और हमारा काम तुरंत हो गया। लेकिन उसमें जो 2-3 बंदे पहले वो करते उनकी नौकरी चली गई। हमने ये कहा कि उसकी तो रोटी भी लाभ चली गई ना, बेचारे दिहाड़ी लेते हैं, मजदूरी करते हैं उनकी। लेकिन हुआ क्या, उस जेसीबी को ऑपरेट करने के लिए भी क्या एक बंदा चाहिए। अब वो बंदा कैसा चाहिए, स्किल्ड चाहिए। अब जो एक मजदूर है वो 200-300 रुपये दिहाड़ी लेता है, लेकिन जो जेसीबी वाला क्या 200-300 में आ जाएगा एक दिन के अंदर? नहीं आएगा, वो हजारों में लेगा वो, क्योंकि उसकी मशीन का भी वो खर्चा चलाएगा, और साथ में वो स्किल्ड पर्सन है भाई, वो कहते हैं मेरी तो ये इतनी फीस है मेरी, मैं तभी लेके आऊँगा। तो मतलब उसको सीखना तो पड़ा वो चीज़, लेकिन उसकी इनकम में तो बढ़ोतरी हुई ना। तो इसीलिए ये पहले ये भ्रांति थी कि कंप्यूटर नौकरी खा जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अब क्या है, ऐसी चीज़ें नहीं है, इसने नौकरी बहुत पैदा की है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास, क्या थी इसकी विशेषताएं और कमियां। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर। और कोई टॉपिक देखो फर्स्ट के अंदर कोई रह गया तो डिस्कस करने वाला, बाकी अपने नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे आगे। मोटा मोटा सबका हो गया ना लगभग। कुछ पता लगा आज, है ना? जिनको बिल्कुल भी शुरुआत ना, जिनकी थोड़ा बेसिक से हमने क्या क्वेश्चन हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन RSCT के अंदर पढ़े या न पढ़े, ठीक है, 2 ही है, लेकिन शुरुआत के अंदर अगर बात करें तो। लेकिन इससे हमारा बेस थोड़ा सा बनेगा ना, तो बेस बनने के बाद आगे वाले चैप्टर जो है धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। फिर अपने चैप्टर्स आगे वाले कुछ चैप्टर तो ऐसे हमसे ऐसे ही पलटेंगे, लो जी ये भी हो गया, ये भी होगा। आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा शायद, आपने भी शायद लास्ट वाले इंटरनेट के टॉपिक आपको ऐसे ऐसे निकलवाए थे मैंने, लो जी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया आज। तो कुछ तो चैप्टर ऐसे हैं इसके अंदर 2-3 कि वो सिर्फ 2-3 चैप्टर एक दिन के अंदर ही निकल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो आपके 2-4 पेज ही पलटे जाएंगे और इसके अंदर पूरी पूरी क्लास निकल गई है। कोई टॉपिक इसके अंदर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा है लास्ट में, है ना। क्या है, थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी है। हमने ये देख लिया कि जो हमारे पार्ट कंप्यूटर बना था हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि चलो हार्डवेयर पार्ट होते हैं, ये मशीन जितनी भी पड़ी हुई है, मैं देख रहा हूं ना, मेरे सामने नजर आ रहा है, ये कीबोर्ड है, माउस है, या CPU है, मॉनिटर है, स्पीकर है, ये सारे क्या है, हार्डवेयर पार्ट हैं। सारे कौन से पार्ट हैं, हार्डवेयर पार्ट हैं, ठीक है। तो बाकी क्या रहेगा हमारे पास, सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो इसको अपने कल ही डिस्कस करेंगे जो पार्ट है, सेकंड चैप्टर के अंदर ही काफी, सेकंड और थर्ड के अंदर काफी डिटेल्स है इसका, ठीक है। थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर आप घर से पहले देख के आओ।